नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल NTA नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको आर्ट एग्ज़ाम पॉइंटर की बुक करा रही हूँ, जिसमें मैंने 15 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, जो एक सीरीज़ की तरह मैं लेकर चल रही हूँ, जिसमें 15 पार्ट मैंने डाल दिए हैं चैनल पर, जो शायद आपने देख भी लिए होंगे। अब मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ इसका 16वां, जिसमें हम मुग़ल काल के जो चित्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब्दुल सम्मद सिराजी से यहाँ पर पॉइंट देखिए। अब्दुल सम्मद का जन्म ईरान के प्रसिद्ध नगर सिराज में हुआ था। नेक्स्ट है, अब्दुल सम्मद शिकस्त शैली का अच्छा लेखक था, किंतु वह चित्रकार के रूप में ज़्यादा विख्यात हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह फारसी सुलिपिकार एवं चित्रकार था। इसे हुमायूं ने सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। यह 1555 ईस्वी में हुमायूं के साथ भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1576 ईस्वी में अब्दुल सम्मद को अकबर ने फतेहपुर सीकरी की टकसाल का अधीक्षक व 1584 ईस्वी में मुल्तान का दीवान बना दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब्दुल सम्मद ने अपने अंतिम समय में अकबर द्वारा चलाए गए धर्म दीन ए इलाही को अपनाया था। अब्दुल सम्मद के पुत्र का नाम शरीफ था, जो जहांगीर यानी कि जहांगीर का नाम सलीम भी है, सलीम का सहपाठी यानी कि उसके साथ उसकी कक्षा में पढ़ने वाला था। दसवंत अब्दुल सम्मद का प्रमुख शिष्य रहा। जो दसवंत कलाकार था मुग़ल शैली का, वो अब्दुल सम्मद सिराजी का प्रमुख शिष्य भी था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमजा नामा के अंतिम 8 खंडों का निर्देशन अब्दुल सम्मद ने किया था। इसकी भी प्रारंभिक शैली ईरानी सफ़वी शैली के समान थी। बाद में इसमें भारतीय प्रभावों को ग्रहण किया था। अब्दुल सम्मद ने बेहज़ाद के चित्रों को संबोधित किया और भित्ति चित्र भी बनाए थे। अब्दुल सम्मद सिराजी पशु चित्रण में अत्यधिक सिद्धहस्त था, यानी कि अब्दुल सम्मद सिराजी पशु चित्रण करने में बहुत ही माहिर कलाकार था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मीर सैयद अली व अब्दुल सम्मद को मुग़ल शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद को मुग़ल शैली का जन्मदाता माना जाता है। मुग़ल शैली की स्थापना मुग़ल काल में अकबर के समय हुई थी। हमजा नामा पर सर्वाधिक चित्रण अब्दुल सम्मद सिराजी की देखरेख में ही हुआ था। तो दोस्तों, ये तो अब्दुल सम्मद सिराजी के बारे में हमने पढ़ा। अब देखते हैं दशवंत, मुग़ल कलाकार दशवंत के बारे में जो मुख्य पॉइंट हैं। दशवंत जो थे वो कहार जाति के थे। दशवंत कहार जाति का था। दीवारों पर चित्रण कार्य को करता देखकर अकबर उसे अपने साथ लेकर आया था। अगला पॉइंट देखते हैं, दशवंत अब्दुल सम्मद के शिष्यों में अग्रणी था। दशवंत जयपुरी अराइस पद्धति में परंपरागत प्रांगत कलाकार था। दशवंत जयपुरी अराइस पद्धति में प्रांगत यानी कि बहुत ही सिद्धहस्त कलाकार था। रज़्मनामा के 21 चित्रों पर दशवंत का नाम मिलता है। दशवंत ने भारतीय देवी देवताओं का अंकन उच्च कोटि का किया है। दशवंत ने भयंकर राक्षसी आकृतियों को भी चित्रित किया है और 1584 ईस्वी में दशवंत ने पागल होकर आत्महत्या कर ली थी। आईने अकबरी के अनुसार दशवंत को इस युग का विशेषज्ञ कहा गया है। दशवंत को मुग़ल चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये दशवंत के मेन पॉइंट थे। अब हम देखते हैं बसावन के बारे में। बसावन अकबर का प्रिय चित्रकार था। बसावन लगभग 40 वर्षों तक कार्य करता रहा और मुग़ल शैली में अनेक ग्रंथों की चित्र रचना की। वह लगभग 200 चित्रों का निर्माण बसावन ने किया था। बसावन ने रज़्मनामा, बहारिस्ताने जामी, दरबारनामा, अकबरनामा आदि ग्रंथों पर चित्रण कार्य किया था। राय कृष्णदास के अनुसार बसावन पृष्ठिका बनाने, आकृतियों के आलेखन में बूते हुए
रंग लगाने और सभी ही लगाने तथा चित्रकारी के कई विद्याओं में सर्वोत्तम था। बसावन के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव सबसे ज़्यादा मिलता है। बसावन के पुत्र का नाम मनोहर था, जो जहांगीर के काल में प्रसिद्ध चित्रकार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बसावन के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बसावन के पुत्र का नाम मनोहर था, जो जहांगीर के काल में प्रसिद्ध चित्रकार था। बसावन अकबर के समय में स्टील लाइफ चित्र का प्रयोग करता था। अगला पॉइंट देखते हैं, अबुल फजल के अनुसार बसावन पृष्ठभूमि निर्माण वस्तुओं के यथारूप चित्रण तथा कला के अन्य कार्यों में अपने समझ का अद्वितीय कलाकार रहा। बसावन के कुछ प्रमुख चित्र दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है शेख अबू उल कसाब एक दरवेश यानी कि संत के दर्शन करते हुए। दूसरा चित्र है एक कृषकाय घोड़े के साथ निर्जन प्रदेश में मजनू। तीसरा चित्र दिया हुआ है पुल पार करते हुए हाथी, प्रथम विकर्ण चित्र, ये प्रथम विकर्ण चित्र है। नेक्स्ट देखिए, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध छवि चित्रकार बसावन था। ये सभी जो चित्र दिए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छे से याद कर लें, बसावन के प्रमुख चित्र। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार भी था। बसावन जो था वो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध व्यंग्य होता है जो हास्य व्यंग्य कार्टून चित्र बनाने वाला, उसको व्यंग्य चित्रकार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बसावन को उस्ताद नाम से पुकारा जाता था, जो मुगल चित्रकला में एक सम्मान का नाम था। उस्ताद जो एक सम्मान का नाम होता है, उस नाम से बसावन को मुगल दरबार में पुकारा जाता था। नेक्स्ट जो हमारा चित्रकार है मिस्किन यह अकबर कालीन सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार था और यह भारतीय मुसलमान था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह पशु पक्षियों को यथार्थ चित्रण करता था। जो यह था मिस्किन कलाकार पशु और पक्षियों का यथार्थ यानी कि रियलिस्टिक चित्रण करता था। इसके प्रमुख चित्र हैं धोखेबाज पत्नी, तोपे खींचते हुए बैल, गिरी गोवर्धन, हरिवंश पुराण, ये इसके महत्वपूर्ण प्रमुख चित्र भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं फारूक बेग यह कलमाक का निवासी था, जो 1580 ईस्वी में काबुल से भारत आया था। इसके चित्रों में मध्य एशियन प्रभाव था, किंतु बाद में व्यक्ति चित्रकार के रूप में उसने अपनी निजी शैली विकसित की थी। अगला पॉइंट है, फारूक बेग ने अकबर व जहांगीर दोनों के समय में कार्य किया, परंतु इसे ख्याति जहांगीर के समय में अधिक मिली। नेक्स्ट पॉइंट है, जहांगीर के समय में फारूक बेग दक्षिणी शैली के संपर्क में आया और यहीं से इसने समूह चित्रण बनाना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रमुख चित्रों में आदिल शाह की सभी ही प्रमुख चित्र है जो जहांगीर काल की है। इनका जो प्रमुख चित्र है वो है आदिल शाह की सभी, ये इनके चित्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र माना गया है और ये चित्र जहांगीर काल में इसने निर्मित किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट कलाकार केशव। अकबर के समय में 6 प्रमुख गुजराती चित्रकार थे। केशव सर्वश्रेष्ठ गुजराती चित्रकार था। अगर क्वेश्चन में आता है कि अकबर कालीन गुजराती कलाकार कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ कलाकार में केशव का नाम अग्रणी आता है। ईसाई पादरियों द्वारा चित्रित बाइबल के मैरी तथा क्राइस्ट के चित्र को अकबर को भेंट किया था। उस चित्र की अनुकृति केशव ने बनाई थी। केशव ने आत्मचित्र भी निर्मित किए थे। नेक्स्ट देखते हैं हाजी हबीब उल्ला, जो मुगल चित्रकार रहे हैं। अकबर ने इसे गोवा भेजा था और वहाँ की यूरोपियन कला की जानकारी यह लाया था। जो हाजी हबीब उल्ला कलाकार रहा है वो अकबर कालीन रहा है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नानाह, फारसी चित्रों का सबसे अच्छा अनुकरण करता नाना कलाकार था। अकबर कालीन प्रमुख चित्रित ग्रंथ यहाँ पर दिए गए हैं, आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अकबर कालीन प्रमुख चित्रित ग्रंथ, इन ग्रंथों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अकबर कालीन जो चित्रित ग्रंथ हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, अभारतीय, भारतीय और ऐतिहासिक। यानी कि अभारतीय कथाओं के चित्र, भारतीय कथाओं के चित्र जो भारतीय कथाएं हैं उनके ऊपर जो चित्र हैं, और ऐतिहासिक कथाओं के चित्र।
अब यहाँ पर अभारतीय कथाओं के चित्र देख लेते हैं एक बार। पहला है हमजा नामा, दूसरा है खमसा निज़ामी, तीसरा है तूतीनामा। तूतीनामा एक तोते की प्रेम कथा है। फोर्थ है दीवाने हाफिज़, दीवाने हाफिज़। नेक्स्ट देखते हैं अभारतीय कथाओं के चित्र, चित्रित ग्रंथ। ये चित्रित ग्रंथ हैं। पहला है रज़्मनामा, दूसरा है रामायण और अनवर ए सुहेली, अनवर ए सुहेली। नेक्स्ट देखते हैं ऐतिहासिक कथाओं के चित्रित ग्रंथ। पहला है शाहनामा, तैमूरनामा, बाबरनामा, अकबरनामा और जमी उत तवारीख नामा, जमी उत तवारीख नामा। ये सभी ऐतिहासिक कथाओं के चित्र हैं। अकबरकालीन चित्रित ग्रंथ, आप ये अच्छे से इनको लर्न करें क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी में काफ़ी पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमजा नामा जो ग्रंथ है उसके बारे में। हमजा नामा अमीर ए हमजा का फारसी अनुवाद है। इस ग्रंथ में मोहम्मद साहब के समकालीन अमीर ए हमजा की कहानी का वर्णन मिलता है। हमजा नामा में कुल 360 कहानियाँ हैं जो मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के साहसिक कार्यों, जो उन्होंने साहसपूर्ण कार्य किए हैं, उनका वर्णन हमें इनमें देखने को मिलता है अमीर हमजा में। हमजा नामा को अकबर ने 12 खंडों में विभाजित कराया था। इसके प्रत्येक खंड में 100 जुज़ थे। नेक्स्ट देखिए, इस प्रतिलिपि में 2400 चित्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस चित्रावली के प्रत्येक चित्र में सम्मुख भाग पर काजबीन यानी कि मुंशी चित्रों पर विवरण लिखते थे। चित्रों पर जो विवरण होता है यानी कि लेख, वो लिखते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमजा नामा का फारसी अनुवाद उता-उल्लाह काज़वीनी ने किया था। इसे लगभग 50 चित्रकारों ने 15 वर्षों में पूर्ण किया। हमजा नामा चित्रों को फारसी प्रभाव अधिक रहा। हमजा नामा जो चित्र थे उन पर फारसी प्रभाव अधिक रहा। हमजा नामा चित्रों का निर्माण 67.5 गुणे 50 सूती कपड़े पर आरोपित कागज पर हुआ है। यहाँ पर माप भी दी गई है, 67.5 गुना 50 इंच में दिया गया है। ये याद रखिएगा, इसका माप भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अमीर हमजा के 150 चित्र वर्तमान में उपलब्ध हैं, जिसे गुलूक ने संग्रहित कर सन 1925 ईस्वी में वियना से छपवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 61 चित्र आर्ट म्यूजियम वियना में है, 25 चित्र साउथ केंसिंगटन संग्रहालय लंदन में और 15 चित्र अमेरिका के विभिन्न संग्रहालयों में संग्रहित हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्तमान में भारत में 6 ही चित्र इसके हमें उपलब्ध होते हैं। 2 चित्र भारत कला भवन वाराणसी में मिलते हैं और 2 चित्र मुंबई में संग्रहित हैं। 1 चित्र हैदराबाद में स्थित है या संग्रहित है और 1 चित्र बड़ौदा संग्रहालय में सेफली संग्रहित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमजा नामा चित्रों की विशेषताएं। हमजा नामा के चित्र अलंकारिक न होकर घटना चित्र हैं। हमजा नामा के प्रारंभिक चित्रों पर ईरानी प्रभाव अधिक है। एक चश्म के चेहरों को अधिकता मिली है, जो एक चश्म के चेहरे थे वो अधिक बनाए गए हैं। हाशियों का चित्रण भारतीय ढंग से किया गया है। चमकदार रंग का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। प्रकृति के अंकन में भारतीय शैली व फारसी शैली का मेल देखने को मिलता है और संयोजन में अजंता की झलक भी देखने को मिलती है। ये सभी हमजा नामा ग्रंथ के चित्रों की विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमजा नामा के चित्र, जो प्रसिद्ध चित्र हैं। पहला है गांव के कुएं पर स्त्रियां, दूसरा चित्र है गांव का कुआं, तीसरा चित्र है हीरा काटने की मशीन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमजा नामा के महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। हमजा नामा अकबर के काल की प्रथम चित्रित पांडुलिपि थी। अता-उल्लाह काज़वीनी के अनुसार हमजा नामा हुमायूं के मस्तिष्क की उपज थी, यानी कि उनका यह आइडिया था। कृष्णदास, जो राय कृष्णदास के अनुसार कहा गया है कि यह पूर्णतया अकबर के समय में ही चित्रित हुआ ग्रंथ है। कौन सा? हमजा नामा। अब हमजा नामा के यहाँ पर दिए गए हैं, कहानी लिखी है अमीर ए हमजा ने। कुल कहानियाँ कितनी हैं? 360। खंड कितने हैं? 12 और कुल चित्र हैं 2400। माध्यम क्या है? सूती कपड़े पर और माप है 67.5 गुना 50 इंच। अच्छे से देख लें, अच्छे से इसको याद कर लें।
नेक्स्ट ग्रंथ देखते हैं तूतीनामा। तूतीनामा का जो टाइम पीरियड दिया गया है 1560 से 1568 ईस्वी। इस ग्रंथ में तोते के प्रेमालाप का वर्णन किया गया है। तूतीनामा में कुल चित्रों की संख्या 103 है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तूतीनामा ऐसी प्रथम पांडुलिपि थी जिसमें गहरी छायांकन पद्धति का प्रयोग किया गया है। वर्तमान में यह ग्रंथ चेस्टर वेटी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। अब नेक्स्ट देखते हैं दीवान ए हाफिज, जिसका टाइम पीरियड है 1610 ईस्वी। दीवान ए हाफिज, इस ग्रंथ में हाफिज सिराजी की शेर शायरियाँ, जो शायरियाँ होती हैं जिसमें सभी समस्याओं का निदान बताया गया है, इसमें छपी हुई है। मुगल काल की प्रथम हस्ताक्षर युक्त पांडुलिपि दीवान ए हाफिज है। इस पांडुलिपि में हास्य चित्रण सर्वप्रथम किया गया है। सर्वप्रथम ईरानी शैली में बॉर्डर व हास्य का प्रारंभ हमें दीवान ए हाफिज ग्रंथ में ही देखने को मिलता है और वर्तमान में यह ग्रंथ रजा पोथी खाना रामपुर यानी कि यूपी में संग्रहित है। नेक्स्ट देखते हैं खमसा निज़ामी। खमसा निज़ामी 1596 से 1597 ईस्वी निज़ामी का काव्य और दसवंत तथा बसावन की कृतियों की प्रति ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय कथाओं के चित्र। भारतीय कथाओं के चित्र। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा द्वारा निर्मित पंचतंत्र। पंचतंत्र एक फारसी भाषा में ईरानी संस्करण अनवर ए सुहेली है। पंचतंत्र का अरबी नाम कलीलाह दीमना है। अकबर ने कलीलाह दीमना का फारसी अनुवाद अयार ए दानिश नाम से करवाया तथा उसका चित्रण भी करवाया था। अयार ए दानिश में 96 चित्र बने हैं जिनमें पशु पक्षियों का सर्वश्रेष्ठ चित्रण हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, अबुल फजल ने इसके चित्रण में बहुत से योगदान दिए। यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाया गया है, एक ग्राफ चित्र बनाया गया है जिसके थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। पंचतंत्र, जो लेखक है विष्णु शर्मा, और इसके नाम देखिए अब, कलीलाह दीमनाह, अनवर ए सुहेली इसके नाम है। ये कलीलाह दीमनाह है जो अरबी अनुवाद है और अनवर ए सुहेली है फारसी अनुवाद या ईरानी संस्करण। फिर अरबी का अनुवाद जो हुआ है वो अयार ए दानिश नाम से हुआ है। अकबर के समय में फारसी में अनुवाद इसका किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रज़्मनामा ग्रंथ। टाइम पीरियड देखिए 1582 से 1589 ईस्वी। यह ग्रंथ भारत का फारसी में अनुवाद है। रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। इस ग्रंथ में 169 चित्र हैं जो 3 जिल्दों में विभक्त हैं। रज़्मनामा चित्रावली में दसवंत के बनाए गए 21 चित्र हमें प्राप्त होते हैं। रज़्मनामा वर्तमान में सवाई मानसिंह द्वितीय या सेकंड संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसको पूरा करने में 50 चित्रकारों का योगदान रहा। इसमें प्रमुख चित्रकार हैं दशवंत, बसावन, मिस्किन व लाल। ये महत्वपूर्ण चित्रकार हैं इसके। कर्नल टी.एच. हैंडले ने रज़्मनामा के 148 चित्र अपनी पुस्तक में छापे थे। नेक्स्ट देखिए रामायण। अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी अनुवाद किया था। रामायण का चित्रण प्रमुख रूप से 5 चित्रकारों ने किया था जिनमें बसावन का कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मीर सैयद अली, अब्दुल सम्मद, फारूक बेग, दशवंत और बसावन, इन्होंने मिलकर इसका जो अनुवाद किया था या इसकी रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस ग्रंथ का वर्तमान संग्रह सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में है। भगवत गीता, इस ग्रंथ का फारसी अनुवाद फैजी ने किया था। जो भगवत गीता है इसका फारसी अनुवाद किया था फैजी ने। अथर्ववेद, इसका फारसी अनुवाद हाजी इब्राहिम सर हिंदी ने किया था। राज तरंगिणी, इस ग्रंथ का फारसी अनुवाद मुल्ला शाह मोहम्मद ने किया। नल दमयंती, इसका फारसी अनुवाद किया था फैजी ने। लीलावती, इसका फारसी अनुवाद किया था फैजी ने। और फिर है हरिवंश पुराण, जिसका फारसी अनुवाद मौलाना सीरी के द्वारा किया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेकर आऊँगी जल्दी ही। आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो वीडियो को अगर स्किप करेंगे तो आपके जो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, सिर्फ मेन पॉइंट दिए गए हैं, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं या वीडियो को सेव कर सकते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।